वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द फर्स्ट 4 फिगर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर एज शोन। तो एक सीक्वेंस है जिसको कुछ शेप्स के ज़रिए यानी कुछ फिगर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है। यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक कुछ फिगर्स बना के दी गई हैं और उनमें कोई ख़ास सीक्वेंस है जो कि हमने समझना भी है और उसकी मदद से सवाल भी सॉल्व करने हैं। जैसे आप देख सकते हैं पहले फिगर में 1 पॉइंट है, एक रेड डॉट है, दूसरी फिगर में 2 पॉइंट्स हैं, तीसरी फिगर में 3 पॉइंट है और चौथी फिगर में 4 पॉइंट्स है। तो ये खास सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, यानी पहले फिगर में 1 पॉइंट है और हर फिगर में 1 पॉइंट बढ़ते जा रहा है। जैसे दूसरी फिगर में 2 हो गए हैं और तीसरी फिगर में 3 हो गए हैं और चौथे फिगर में 4 पॉइंट्स हो गए हैं। तो ये हमें एक रिप्रेजेंटेशन दिखाई है इस सीक्वेंस की, यानी हर फिगर में जो है एक फिगर के बाद दूसरी फिगर में 1 पॉइंट का इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि नीचे टेबल दिया गया और हमें इसको कंप्लीट करना है। हमने इसका पैटर्न ढूंढना है और उसी पैटर्न के मुताबिक इसको कंप्लीट करना है। तो इस टेबल के अंदर पहला जो सेक्शन बनाया गया है, पहली जो रो है उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ पॉइंट्स, यानी 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और इस तरह आगे चल रहा है। और नीचे नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स बताए हैं। सेगमेंट्स का मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा, लाइन का एक छोटा सा हिस्सा, उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो ये चल रहा है कि अगर पॉइंट 1 होंगे तो उसमें कितने सेगमेंट्स होंगे, उस 1 में यानी उस पॉइंट में 1 और ऐड कर देंगे, 2 सेगमेंट्स होंगे। अगर 2 पॉइंट्स होंगे तो उसमें फिर से 1 ऐड कर देंगे, वो 3 सेगमेंट्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस पैटर्न को पूरा फॉलो करते हुए इस टेबल को कंप्लीट करना है। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एक फिगर है इसमें 1 पॉइंट है और उसके बाद फिर एक बढ़ गया, 2 पॉइंट्स हो गए, उसके बाद फिर एक बढ़ गया, वो 3 पॉइंट्स हो गए और उसके बाद फिर एक बढ़ गया, वो 4 पॉइंट्स हो गए। यानी इसी पैटर्न के लिहाज से ये ऊपर वाली सेगमेंट्स भी फॉलो हो रहे हैं। तो आइए पहले इसका पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं, यानी इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, यानी पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने टेबल जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो हमने जैसे इसका पैटर्न फॉलो करना है। तो अगर 1 पॉइंट है तो आप देखें नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स कितने होंगे, 1 में 1 प्लस कर दिया 2। और आप नोटिस करें जो आंसर आ रहा है वो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 2 आंसर आ रहा है। तो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स भी अगले कितने हैं, 2। इसमें भी फिर सेम वही पैटर्न हो रहा है, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स और उसमें भी 1 प्लस कर दें, क्या आंसर आया 3, वो आगे लिखा हुआ है। इसी पैटर्न को अगर मैं आगे फॉलो करूँ तो ये किस तरह बनेगा, जो कि टेबल कंप्लीट करना है। सबसे पहले लिखूँगा 3, इसमें भी क्या प्लस कर दूँगा 1, तो क्या आंसर आना चाहिए 4 और वो आगे लिखा हुआ है। इसी तरीके से 4 लिखूँगा, यही पैटर्न जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है वही करना है। इसमें 1 प्लस करना है, क्या आएगा 5, वो आगे लिखा हुआ है। इसी तरीके से 5, इसमें भी 1 प्लस करना है, वो क्या आएगा 6, वो आगे लिखा हुआ है। और 6 में भी क्या प्लस करेंगे 1, तो आगे क्या आ जाएगा 7, वो यहाँ पे आगे लिखा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ तक ही टेबल बना कर दिया गया है तो हम यहीं तक इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, हमने टेबल कंप्लीट करके दिखाना था और हमने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर जो 2 है इसमें लिखा हुआ है हैंस राइट डाउन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स देयर विल बी व्हेन 49 पॉइंट्स डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट। तो सेगमेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। सेगमेंट का मतलब होता है लाइन का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा अगर आप कट कर लें वो उसका सेगमेंट कहलाता है। तो जिस तरह ये एक कंप्लीट लाइन थी उसके कुछ सेगमेंट्स बने हुए थे, जैसे ये एक सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट है, इस तरीके से एक ये भी सेगमेंट है आपके पास। तो आपके पास ये जो सेगमेंट्स बने हुए हैं, अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, इस पे लिखा हुआ है राइट डाउन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, यानी कितने सेगमेंट्स बनाए जा सकते हैं, कितने इस तरह के हिस्से बनाए जा सकते हैं। देयर विल बी व्हेन 49 पॉइंट्स, अगर जो टोटल पॉइंट्स हों वो कितने हों, 49 हों। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल के अंदर भी पॉइंट्स शो करवाए गए थे, ये 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन, ये पॉइंट्स थे। तो वो कह रहे हैं अगर हमारे पास 49 पॉइंट्स हो तो कितने हिस्से इस तरह के बनाए जा सकते हैं टू डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट, जिससे लाइन सेगमेंट यानी पूरी एक लाइन को डिवाइड किया जा सके, क्योंकि सेगमेंट डिवाइड करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, यानी डिवाइड करता है बेसिकली। तो इसलिए हमसे सवाल पूछा जा रहा है कितनी सेगमेंट्स बनेंगे, यानी कितने इस तरह के हिस्से बनेंगे अगर टोटल पॉइंट्स क्या हों 49। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए आप इसी टेबल को देखें कि यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी मैं यहाँ पे अगर लिखूँ इसी के ऊपर, यहाँ पे पॉइंट शुरू हुए 1 से, 1 2 3 4 5 6 और ये इस तरह ही चलते जाएंगे। और लेट से कोई वैल्यू आएगी n का मतलब है कोई भी वैल्यू आ सकती है, 18 19 20 ये कहीं तक चल रही है और वो वैल्यू कहीं होगी n। मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ। तो ये है नंबर ऑफ़ पॉइंट्स। इन्हीं नंबर ऑफ़ पॉइंट्स के लिहाज से नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स भी चल रहे हैं। तो आप देखें जब पॉइंट 1 था यहाँ पे तो सेगमेंट एक ज़्यादा था, यानी 1 + 1 था। जब पॉइंट 2 था तो सेगमेंट एक ज़्यादा था, यानी 2 + 1 3 हो गया, 3 था। जब पॉइंट 3 थे तो सेगमेंट फिर से एक ज़्यादा था, यानी 3 + 1 4 था। तो इसी तरीके से जब पॉइंट n होंगे तो सेगमेंट क्या होंगे, सेगमेंट होंगे n + 1 एक ज़्यादा, क्योंकि अभी हम इसी पैटर्न के लिहाज से चल रहे हैं। अगर एक पॉइंट हो तो उसमें 1 प्लस करके
अगला सेगमेंट हमें पता चल रहा है कि उसमें कितने सेगमेंट होंगे। तो इसी तरीके से अगर n पॉइंट्स होंगे तो उसके लिहाज से क्या हमें पता चलेगा कितने सेगमेंट होने चाहिए, वो होने चाहिए n+1 होने चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख लें, लेट अस कंसिडर, ये मैं ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, इसी को नज़र में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। लेट दी टोटल पॉइंट्स, मैं खुद से कह रहा हूँ कि अगर मैं टोटल पॉइंट्स का नाम क्या रखूँ n, देन टोटल सेगमेंट्स कितने बनते हैं उस लिहाज से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो टोटल सेगमेंट्स जो बनते हैं वो एक ज़्यादा बनते हैं। जिस तरह 1 है तो एक ज़्यादा 2, 2 है तो एक ज़्यादा 3, तो इस तरीके से अगर पॉइंट्स n होंगे तो सेगमेंट क्या होंगे, एक ज़्यादा, यानी n+1। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें बुक के अंदर बताया गया है कि जो टोटल पॉइंट्स हैं वो कितने हैं, वो हैं 49। तो हमें जो गिवन है वो गिवन कितना है, गिवन हमें है टोटल पॉइंट, इसको इस पार्ट के मुताबिक वो है 49। तो कितने सेगमेंट बनेंगे, सो द रिक्वायर्ड सेगमेंट्स, तो रिक्वायर्ड सेगमेंट्स जो होंगे वो बेसिकली इसी पैटर्न के लिहाज से फॉलो होने चाहिए। यानी अगर पॉइंट्स n है तो सेगमेंट n+1 बनेंगे। तो अगर टोटल पॉइंट्स 49 है, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया था, 49 है, तो अगर टोटल पॉइंट्स 49 है तो सेगमेंट्स कितने होंगे, एक ज़्यादा, क्योंकि n, अगर टोटल पॉइंट्स n होते हैं तो सेगमेंट्स एक ज़्यादा यानी n+1 होते हैं। तो अगर टोटल पॉइंट्स 49 है तो इसी पैटर्न के लिहाज से सेगमेंट्स कितने होंगे, 49+1, तो कितने सेगमेंट्स बनेंगे, 50। इसका मतलब अगर हमारे पास पॉइंट्स 49 होंगे तो जो टोटल सेगमेंट्स हमारे पास बनेंगे वो कितने बनेंगे, 50। तो इसका आंसर क्या आ गया, 50। ये था इसका पार्ट नंबर 2। तो अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है हाउ मैनी पॉइंट्स आर नीडेड टू डिवाइड अ गिवन लाइन सेगमेंट इनटू 101 सेगमेंट्स। तो पार्ट नंबर 2 में नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स फाइंड करने थे, लेकिन पार्ट नंबर 3 में नंबर ऑफ़ पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे एक ऐसी कहते हैं लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने में जिसमें कितने सेगमेंट्स हो, 101 सेगमेंट्स हो। तो दूसरे वाले पार्ट में नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स निकालने थे, पॉइंट्स गिवन थे, नंबर ऑफ़ पॉइंट्स गिवन थे, और तीसरे इस पार्ट में हमें पॉइंट्स निकालने हैं और नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स गिवन है। यानी अगर इस तरह के सेगमेंट्स 101 बन जाएं तो बताएं कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे इन सेगमेंट्स को डिवाइड करने के लिए। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ पॉइंट नज़र आ रहा है, तो इस तरह ही हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो अब हमारे पास सेगमेंट्स गिवन है, वो कितने हैं, 101। तो आइए देखते हैं पॉइंट्स किस तरह निकाल सकते हैं। तो ये मैंने पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में जनरल फार्मूला निकाल कर बताया था कि अगर n पॉइंट्स हो टोटल, यहाँ पे मैंने लिखे हुए भी हैं, अगर टोटल n पॉइंट्स हों तो उनके लिहाज से जो सेगमेंट्स बनते हैं ना वो बनते हैं n+1। तो जो जनरल फार्मूला है सेगमेंट्स निकालने का वो बन गया n+1 इस क्वेश्चन के और इस सीक्वेंस के लिहाज से। अब हमें बुक में इस पार्ट के अंदर बता दिए गए हैं जो टोटल सेगमेंट्स हैं वो हैं 101, यानी इस सेगमेंट के लिहाज से कितने पॉइंट्स होने चाहिए वो हमने निकाल के दिखाने हैं। अब जो जनरल फार्मूला है सेगमेंट्स का वो है n+1, और उसमें जो ये n लिखा हुआ है ये शो करता है नंबर ऑफ़ पॉइंट्स को। यानी इधर पॉइंट्स की वैल्यू डालेंगे और उस लिहाज से आपको पता चलेगा कि कितने सेगमेंट्स आने चाहिए। क्योंकि हमें वो पॉइंट चाहिए जिससे इतने सेगमेंट्स आते हों, इसलिए मैं इस चीज़ को इसके इक्वल रख दूंगा। ये एक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इक्वेशन आपको यही बताती है कि इसमें क्या वैल्यू पुट करी जाए कि आपको ये जवाब मिले। तो हमें बेसिकली वही चीज़ चाहिए कि क्या पॉइंट पुट किया जाए कि उसके इतने सेगमेंट्स बने। तो ज़ाहिर बात है सेगमेंट्स के लिए ये जनरल फार्मूला है। तो आप लिखेंगे n+1 और जो किसके इक्वल रखेंगे, जो उन्होंने दिए हैं आपको कितने सेगमेंट्स चाहिए, 101। तो ये एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जो आपको बताएगी यहाँ पे n की क्या वैल्यू रखी जाए जिसकी वजह से आपको 101 सेगमेंट्स मिलें। तो ये एक इक्वेशन बन गई, इसको जस्ट सॉल्व कर लें। ये n है, n का मतलब नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं, तो 101 को यहीं पे रहने दें। ये प्लस है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो -1 हो जाएगा, या दोनों तरफ -1 कर लें। तो 101 में से 1 माइनस करेंगे, 101 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 100। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, 100। इसका मतलब है कि आपके पास 101 सेगमेंट्स बनाने के लिए टोटल पॉइंट्स यानी n जो हैं जिनको कह रहे हैं वो 100 होने चाहिए। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5।